वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का एक और चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट सारे वो फोर्स होते हैं, सारे वो फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन ये चीजें बिजनेस के ऑपरेशन और परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। यानी कि क्या, कितनी चीजें? चार चीज। कौन कौन सी? F2 I2, यानी कि फोर्स, फैक्टर, इंडिविजुअल मतलब इंसान या मनुष्य, इंस्टीट्यूशन। ये चार चीजें होती हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती, बट ये हमारे ऑपरेशंस को और परफॉर्मेंस को इफेक्ट्स करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट। डन। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सराउंडिंग इन विच अ बिजनेस वर्क। बिजनेस एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग है जहां पर बिजनेस काम करता है। इसके अंदर इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट भी आता है, सोशल एनवायरनमेंट भी आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे एनवायरनमेंट होते हैं जो बिजनेस के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। बिजनेस इन पे कंट्रोल नहीं कर सकता, बट ये बिजनेस को परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। तो सिंपल भाषा में क्या बोला? बिजनेस एनवायरनमेंट चार चीजों से मिलकर बना है। किसमें? फोर्स, फैक्टर, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, बट बिजनेस के ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। डन। ऑल्दो दीज इन्वायरमेंटल फोर्स एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस, मानते हैं कि जो इन्वायरमेंटल फोर्स होते हैं बिजनेस के आउटसाइड होते हैं, बट दे स्टिल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, बट वो बिजनेस के वर्किंग को इफेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, तो आप मुझे बताइए, क्या गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया, क्या इससे हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा? नहीं होगा। कैसे? क्योंकि हमारा जो सामान है वो महंगा हो जाएगा, और जब सामान महंगा हो जाएगा तो हमारा जो सेल है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि हरकत किसी और ने करी, बिजनेस हमारा बिगड़ गया। यानी कि इन्हीं को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। लेकिन क्योंकि हम गवर्नमेंट पे कंट्रोल नहीं कर सकते कि भैया भाई टैक्स मत बढ़ाओ, गवर्नमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट उसके इस एक्शन से हमारे परफॉर्मेंस पे क्या हो गया? फर्क पड़ गया। आगे चले। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैन मेक ओल्ड प्रोडक्ट आउटडेटेड। जैसे जैसे मार्केट में टेक्नोलॉजी में चेंज आता जा रहा है, उससे ओल्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले जमाना था लीड का, फिर बड्स का जमाना आया, फिर हेडफोन का जमाना आया। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी क्या होती जा रही है? आउटडेटेड होती जा रही है। चेंज इन फैशन और कस्टमर टेस्ट, जैसे जैसे फैशन में चेंज आ रहा है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? पुराने प्रोडक्ट कोई ले नहीं रहा, नए नए प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? बिजनेस को खतरा है। आगे चलें। बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स एवरी बिजनेस, यानी कि इससे हमने क्या समझा कि एनवायरनमेंट हर बिजनेस को इफेक्ट करेगा, तो इसलिए हर बिजनेसमैन को एनवायरनमेंट को स्टडी और अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और इसी को बोला जाता है, इस प्रोसेस को, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या है दोस्तों? कि बिजनेस को देखते चलें, बिजनेस को, एनवायरमेंट को देखते चलें कि भैया इस बिजनेस एनवायरमेंट से हमारे बिजनेस पे क्या फर्क आ सकता है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब सिंपल सा भाषा में क्या है? केयरफुली, ध्यानपूर्वक स्टडी और अंडरस्टैंड करना। किसको? बिजनेस एनवायरनमेंट को। यानी कि स्टडी और एंड अंडरस्टैंड, क्या चीज करनी है? स्टडी एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे क्या होगा? हम पहले से प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर कौन सी आपदा, हमारे ऊपर कौन से खतरे मंडरा सकते हैं। कब? जब हम पहले से बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी कर लेंगे। डन। बिजनेस एनवायरनमेंट बोथ, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट से एक बिजनेसमैन को लिमिट नुकसान भी होता है और एक को अपॉर्चुनिटीज भी आती है। मान लीजिए एग्जांपल, आज एक बंदे ने सोचा कि भैया मैं तो कल से फास्ट फूड खाना बंद कर दूंगा, मैं आपसे जिम जाऊंगा। तो आप मुझे बताइए इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? एक बिजनेस को तो फर्क पड़ेगा कि भैया अब से जो है जूस इंडस्ट्री, मतलब अच्छी अच्छी डाइट वाली इंडस्ट्री क्या होंगी? डेवलप हो जाएंगी। और जो फास्ट फूड वाली इंडस्ट्री क्या हो जाएंगी? बर्बाद हो जाएंगी। फिर पता है क्यों? क्योंकि एक बंदे के सोच मन में आ गया कि भैया मुझे अब फिट होना है, तो फिट की वजह से क्या होगा? फास्ट फूड वाले बर्बाद हो जाएगा। यानी कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट किसी के लिए लिमिटेशन है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आया, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर। और ये किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, फीचर्स के नाम से भी, कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी, और नेचर के नाम से भी। अब सर इसके 7-8 पॉइंट हैं, ध्यान से देखिए। पहला, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तीसरा है इंटर रिलेशन। चौथा है अनसर्टेनिटी। पांचवा है डायनेमिक। छठा है कॉम्प्लेक्स। एंड सातवां है रिलेटिविटी। क्या है जी? रिलेटिविटी। अब सर अब सर समस्या ये है कि सर पॉइंट तो हमने देख लिए, बट याद कैसे होंगे? याद करने के लिए मेरे पास एक बहुत प्यारी कहानी है,
आइए, एनबी नाम की लड़की थी। कौन सी भैया? एनबी। एनबी नाम की लड़की थी, उसका कॉम्प्लेक्स फेयर था। कैसा था जी? कॉम्प्लेक्स फेयर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। वो पर्दे से झांक कर टीवी देख रही थी। किससे झांक के? पर्दे से झांक कर टीवी देख रही थी। उसके टीवी के अंदर एक हीरोइन आ रखी थी। उसके हीरोइन को देख के उसके इंटर इंटर मतलब अंदर मन में आया कि मैं भी हीरोइन बनूंगी। क्या बनेंगी? मैं भी हीरोइन बनूंगी। लेकिन ये बात सुन के उसके रिलेटिव ने क्या बोला कि बेटा, खानदान की नाक कटवाएगी तुम्हारी। जैसे ही उसके खानदान ने ये बोला, रिलेटिव ने बोला, तो उसने क्या करा? उनसे उनसे रिलेशन तोड़ दिया। क्या कर दिया जी? रिलेशन तोड़ दिया। और फिर लिया एक माइक, जिससे उसने बात करी डायना नाम की एक हीरोइन से। और बात करते ही बाकी सारे एक्सटर्नल फोर्स ने भी उसका साथ दे दिया। यानी कि फिर से एक बार पढ़ते हैं। एनबी नाम की लड़की थी, इसका कॉम्प्लेक्स कैसा था? फेयर। पर्दे से झांक कर क्या देख रही थी? टीवी। उसके इंटर मन में आया कि मैं हीरोइन बनूंगी, लेकिन रिलेटिव ने क्या कर दिया? मना। और मना करने के बाद उसने तुरंत रिलेशन ही तोड़ दिया और माइक लिया, जिससे किस पे बात करी? डायना से। और डायना से बात करते ही उसका एक्सटर्नल फोर्स ने भी साथ दे दिया। अब सर पढ़ते हैं, ये कैसे याद होगा। पहली बात, मैंने आपको पता है इस लड़की का नाम एनवी है। एनवी किस लिए दिया? ताकि क्वेश्चन का नाम क्या है? इन्वायरमेंट। क्या नाम है जी? इन्वायरमेंट। इसलिए मैंने क्या नाम रखा? एनवी। याद रहेगा। फिर फेयर कॉम्प्लेक्स, हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। कौन सा है जी? कॉम्प्लेक्स। पर्दे से झांक रही थी। कौन से किससे झांक रही थी? पर्दा। पर्दे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्दे को इंग्लिश में बोलते हैं कर्टेन। लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो था अनसर्टेन। ठीक है जी। इंटर से पॉइंट बनेगा इंटर रिलेशन। कौन सा बनेगा? इंटर रिलेशन। रिलेटिव से पॉइंट बनेगा रिलेटिविटी। कौन सा जी? रिलेटिविटी। माइक से बनेगा और डायना से बनेगा डायनामिक। और अगला कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला है ऑल द एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान सुनिएगा। बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर सारे वो फोर्स, सारे वो पीपल, सारे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वही चार चीजें: फोर्स, फैक्टर, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो हम अभी डेफिनेशन पीछे पढ़ के आए हैं बिजनेस एनवायरमेंट की, आप वही इसके अंदर डाल सकते हैं। ये कह रहा है कि बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर सारे वो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन वो बिजनेस को तब भी इफेक्ट करते हैं। अब बिजनेस कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेसमैन कभी भी इन एक्सटर्नल फोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट दे हैव इम्पैक्ट ऑन हाउ द बिजनेस परफॉर्म। इनसे बिजनेस के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। चले आगे। अगला है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। दो टाइप के फोर्स होते हैं दोस्तों, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक फोर्स होता है जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर ऑटोमोबाइल्स कंपनी यानी गाड़ियों की कंपनी में टैक्स बढ़ा, तो सिर्फ किसको इफेक्ट कर रहा है? गाड़ी की कंपनी को, यानी स्पेसिफिक। और अगर जनरल फोर्स क्या है? अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया तो बिजनेसमैन जितने भी हैं सबको इफेक्ट करेगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस को फर्क पड़ता है तो स्पेसिफिक फोर्स, और अगर ओवरऑल बिजनेस को फर्क पड़ता है तो जनरल फोर्स। अगला आया इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन क्या होता है जी? ध्यान से देखते हैं। मैंने आपको जरा बताया, पहले एग्जांपल से पढ़ते हैं। इफ द यूथ, यूथ मतलब अगर नौजवान स्टार्ट करे कि प्रेफरिंग हेल्दी फूड, अब से भैया वो हेल्दी फूड खाएगा, तो डिमांड फॉर जंक फूड विल डिक्रीज। जंक फूड की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और फिटनेस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि इंटर रिलेट, इंटर रिलेट मतलब एक बिजनेस को नुकसान हो रहा है और एक बिजनेस को फायदा हो रहा है। अगला है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है सर कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, ना ही अनप्रेडिक्टेबल, इसको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। बिकॉज चेंजेस हैपन फ्रिक्वेंटली एंड सडनली। जो भी मार्केट में चेंज होते हैं वो फ्रिक्वेंटली होते हैं और सडनली होते हैं, जिसका अंदाजा लगाना पॉसिबल नहीं है। नो वन कैन प्रिडिक्ट एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई भी बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में क्या एग्जैक्ट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इन द आईटी इंडस्ट्री न्यू टेक्नोलॉजी कैन कम अप एनी टाइम। आईटी इंडस्ट्री में आपने नोटिस किया होगा टेक्नोलॉजी कभी भी किसी टाइम आ सकती है। फैशन इंडस्ट्री में कोई भी फैशन तुरंत चेंज हो सकता है, तो हमें अंदाजा लगाना पॉसिबल नहीं होता। अगला है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है दोस्तों जो चीज चेंज होती जाती है, जो चीज चेंज होती रहती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी हमारा कैसा है? डायनेमिक, जो चेंज करता रहता है कॉन्टिन्यूसली। इट इज नॉट फिक्स और स्टेबल। इसकी वजह से
हमारे बिजनेस ओनर्स को रेगुलरली इन्वायरमेंट को देखना पड़ता है ताकि उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर सके, एडजस्ट देयर प्लान एंड स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू दिस चेंजेस। अगला है कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट। दोस्तों कॉम्प्लेक्स भी होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब इसको समझना पॉसिबल नहीं है। समझना क्या मतलब है कि बिजनेस, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया और वो गवर्नमेंट का डिसीजन हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट करेगा, इसको समझना काफी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, अब 5% इंक्रीज इन टैक्स में लुक स्मॉल। अगर 5% टैक्स बढ़ जाए तो लगने में तो छोटा लग रहा है, बट इससे लोगों की इनकम पर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। लोगों की इनकम पे और कंपनियों की इनकम पे भी क्या हो जाएगा, बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज लोग खरीदना बंद कर देंगे। डन। अगला है दोस्तों रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का भी मतलब वही है, जैसे ध्यान से देखिएगा, आपको पता है इंडिया के अंदर, वैसे एग्जांपल पढ़ते हैं पहले। इन इंडिया डिमांड फॉर साड़ीज इज हाई, बट इन द यूके इट इज वेरी लो बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंस। इंडिया के अंदर साड़ी की डिमांड ज्यादा होती है, बट यूके के अंदर वो बिल्कुल कम होती है। पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों के जो कल्चर है वो दोनों में क्या है, डिफरेंसेस है। द सेम सिचुएशन कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर वन बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर। एक सिचुएशन एक बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है और एक के लिए अपॉर्चुनिटी है। डन। फॉर एग्जाम्पल एक और, when people start buying soft drink due to pesticide concern, it become a problem for cold drink company but an opportunity for juice manufacturing। समझे जी भैया? लोग पेस्टिसाइड्स के चक्कर में लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक खरीदना बंद कर दिया, तो कोल्ड ड्रिंक कंपनी के लिए तो ये दिक्कत है, बट जूस मैन्युफैक्चर कंपनी के लिए क्या है ये, अपॉर्चुनिटी। सॉरी, अपॉर्चुनिटी। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब विच मीन्स इट इज डिफरेंट इन एवरी कंट्री रीजन। और जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है हर कंट्री, हर रीजन और हर इंडस्ट्री में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया कि साड़ी इंडस्ट्री इंडिया में चल जाएगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी, बट अमेरिका में कल्चरल डिफरेंस की वजह से वहां पर वो चलेगी नहीं। यानी कि एक सिचुएशन एक कंट्री के लिए प्रॉब्लम है और एक कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है। डन। चलें जी, बस तो आज हम इतना ही करेंगे, तो याद कर लीजिएगा। बाकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस